अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। प्रियंका गांधी के वायनाड से सांसद बनने के बाद शुक्रवार को उन्होंने संसद की शपथ ली। तभी से प्रियंका गांधी को लेकर चर्चाएं चल पड़ी और ऐसा बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी के बाद प्रियंका गांधी दूसरी ऐसी मजबूत महिला हैं जो राजनीति में आई। लेकिन हम आपको बता दें कि अकेली प्रियंका गांधी ही नहीं, प्रियंका गांधी के दादी इंदिरा गांधी और उससे भी पहले की पीढ़ी की महिलाओं ने भी देश की आजादी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रियंका की दादी इंदिरा गांधी और इंदिरा जी की माँ और उनकी बुआ भी आंदोलनों से जुड़ी रही हैं। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू की माताजी ने भी व्हील चेयर पर बैठकर आंदोलनों में भागीदारी की और लाठियां खाई हैं। खुद सोनिया गांधी तमाम संघर्षों के बाद राजनीति में एक मुकाम बना पाई हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी दादी का बलिदान देखा है। प्रियंका ने अपने पिता की लाश के टुकड़ों को बटोरा है। आज हम आपको सुनाएंगे गांधी नेहरू परिवार की ऐसी ही साहसी और बलिदानी महिलाओं की कहानी। नेहरू गांधी परिवार में पिछली 5 पीढ़ी से देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की परंपरा रही है। यह कहानी पंडित मोतीलाल नेहरू और श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू से शुरू होती है। नेहरू गांधी परिवार के पुरुषों ने सार्वजनिक जीवन में जितना संघर्ष किया है उससे कहीं ज्यादा संघर्ष इस परिवार की महिलाओं ने किया है। स्वरूप रानी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की माताजी अपनी वृद्धावस्था में इलाहाबाद में एक जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। वह चलने फिरने में लाचार थी, इसलिए कुर्सी पर बैठकर उन्हें सबसे आगे ले जाया जा रहा था। तभी अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और स्वरूप रानी नेहरू को कई लाठियां खानी पड़ी। वे लहूलुहान होकर सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। कहानी 2। दूसरी कहानी पंडित नेहरू की पत्नी श्रीमती कमला नेहरू की है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जब पूरा नेहरू परिवार जेल में चला गया तो इलाहाबाद में कांग्रेस का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी कमला नेहरू के ऊपर आई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने लाठीचार्ज का बहादुरी से सामना किया, जुलूसों का आयोजन किया, सभाओं को संबोधित किया और शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना और नेतृत्व किया। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्हें कई दिनों और महीनों तक जेल में रहना पड़ा। कहानी 3। अपनी दादी और माँ की परंपरा निभाते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गई। बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सांप्रदायिक शक्तियों का डटकर मुकाबला किया और आतंकवादियों की गोली का शिकार होकर शहीद हो गईं। कहानी 4। इंदिरा गांधी की बहू श्रीमती सोनिया गांधी एक ऐसे समय में सार्वजनिक जीवन में आई जब उनकी सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। देश की आर्थिक स्थिति विकट थी, सांप्रदायिक शक्तियां सिर उठा चुकी थी और देश में बिखराव का वातावरण था। कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चुकी थी। यहाँ से सोनिया गांधी ने भारत की राजनीति को नई दिशा दी और देश को उन संवैधानिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ाया जिनकी कल्पना राष्ट्र निर्माताओं ने की थी। कहानी 5। आज जब प्रियंका गांधी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले रही हैं, तो उनके सामने अपने परिवार की महिलाओं का महान चरित्र, देश प्रेम, बलिदान और नेतृत्व करने की क्षमता सामने है। यह ऐसा रास्ता है जिसमें सत्ता के फूल कम और संघर्ष के कांटे ज्यादा मिलते हैं। देश को विश्वास है कि प्रियंका गांधी इस महान विरासत को आगे बढ़ाएंगी और सार्वजनिक जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी।